बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज हम बताते हैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपके मस्तिष्क जनित समस्त रोग दूर होते हैं और फेफड़े शुद्ध होते हैं। फेफड़े के संबंधी जितने भी रोग होते हैं, आपके लंग्स, दमा, हार्ट और आपके रक्त वाहिकाओं को शुद्ध करने के लिए यूरिक एसिड से लेकर के थायराइड, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, इंसोम्निया, अनिद्रा और अनेक प्रकार के रोगों में नाड़ी शोधन बहुत ही कारगर और लाभकारी प्राणायाम है। सज्जनों, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले आपको 5 या 10 मिनट वार्म अप जरूर करना चाहिए शरीर। और योग के वही सभी प्राणायाम के नियम इसमें भी लागू होते हैं। पेट आपका खाली होना चाहिए, वस्त्र आपके ढीले होने चाहिए, एक घूंट पानी आपने जरूर पीना है और मन हमेशा अनुकूल होना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। ईश्वर और परमात्मा के प्रति अखंड विश्वास हमें होना चाहिए, क्योंकि योग विद्या ईश्वरीय विद्या है। तो आइए सीखते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम बिल्कुल अनुलोम विलोम की तर्ज पर होता है। अनुलोम विलोम में जिस तरह से हम सर्वप्रथम सुखकारी जो भी हमें अनुकूल होता है उस आसन में बैठ जाते हैं। जो लोग पद्मासन में बैठना चाहते हैं वो पद्मासन में बैठेंगे, बाएं पैर को दाएं पैर की जगह पर रखेंगे और दाएं पैर को बाएं पैर की जगह पर रख लेंगे। जिन लोगों को इस आसन को लगाने में कुछ कष्ट होता है तो वो सुखासन में बैठ जाएंगे, सहज आसन में। सहज आसन माने जिस आसन में हम पालथी मारकर सुखासन में बैठते हैं सहज प्रकार से, वह ऐसे एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके सुखासन लग जाता है। कमर सीधा करके बैठें। अगर आपको ज़मीन में बैठने में परेशानी होती है तो आप सोफे पर बैठ जाएं, कोई ऊंची जगह पर बैठ जाएं। कमर को सीधा कर लें, हाथ में मुद्रा लगा लें जो भी आपको उचित लगती है, धारणा शक्ति मुद्रा, ध्यान मुद्रा या योग मुद्रा। और ये पहली वाली उंगली को अंगूठी से दबा करके ये वाली मुद्रा भी लगा सकते हैं। दाएं हाथ के जैसे अनुलोम विलोम के लिए आप 3 भागों में हाथ को बांटते हैं, ऐसे 3 भागों में बांटें। अंतिम 2 उंगलियों से बाईं नाक को दबाएं, अंगूठे से दाईं नाक को दबाएं। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम की ही तर्ज में बाईं नासिका से श्वास को भरें। जितना समय आपके भरने में लगता है उसके चौगुने समय तक रोकें। और अनुमानतः उसके दुगने समय में बाहर निकालें दाईं नाक से। पुनः दाईं नाक से भरें। 3 या 4 सेकंड में सांस भर जाती है और इसके चौगुने समय तक रोकें। और अनुमानतः जितना समय भरने में लगा था उसके दुगने समय में दूसरी नाक से निकालें। पुनः समझें इसको। नाड़ी शोधन प्राणायाम में जितना समय में हम सांस भरते हैं उसके दुगने समय में तो बाहर निकालते हैं और उसके चौगुने समय तक सांस को अंदर रोकते हैं। माना हमारा सांस को भरने में 5 सेकंड लगा तो हम 20 सेकंड तक सांस को अंदर रोकेंगे और 10 सेकंड या 7 या 8 सेकंड तक सांस को बाहर निकालेंगे। बाईं नाक से शुरू करेंगे, पहले बाईं नाक से भरेंगे, सांस को रोकेंगे, दाईं नाक से बाहर निकालेंगे, फिर दाईं नाक से भरेंगे, सांस को रोकेंगे और बाईं नाक से बाहर निकालेंगे। यह क्रम 1:4:2 के क्रम में होता है। अर्थात जितना समय आपका सांस भरने में लगा उसके चौगुने समय तक आप सांस को रोकेंगे और उसके दुगने समय में बाहर निकालेंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सांस को भरें, सांस को अंदर रोकने के समय में पूरा गायत्री मंत्र जप लें। ओम भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽयमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। पुनः सांस को नीचे तक मनी मन जपें और दाईं नाक से सांस को निकालें, फिर दाईं नाक से भरें, पुनः इसी गायत्री मंत्र को जपें और दाईं। ये सब करते समय आपका ध्यान दोनों आपके बीच में होना चाहिए। सभी प्राणायामों की तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी 4 प्रकार की सावधानियां होती हैं। शारीरिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता, क्रिया और शिव संकल्प।
शारीरिक एकाग्रता मैंने आपको बता दिया, सांस को भरने और बाहर निकालने में। जितना समय में हम सांस को भरेंगे उसके चौगुने समय तक रोकेंगे और उसके दुगने समय में बाहर को निकालेंगे। और इसी तरह से पहली बार बाई नाक से शुरू करेंगे, फिर दाई नाक से भरेंगे, फिर दाई नाक से भरेंगे, बाई नाक से बाहर निकालेंगे, फिर बाई नाक से भरेंगे, दाई नाक से, अल्टरनेट क्रम, जिस प्रकार से अनुलोम विलोम की तर्ज में करें। बस अंतर सिर्फ यही है कि अनुलोम विलोम में हम सांस को अंदर रोकते नहीं हैं और नाड़ी शोधन प्राणायाम में जितने समय में सांस भर जाती है उसके चौगुने समय तक सांस को रोकते हैं। ये तो हो गई क्रिया की बात। अब शिव संकल्प क्या होगा? शिव संकल्प इसमें ऐसे सोचना है कि जो सांस मैंने बाईं नाक से या दाईं नाक से भर करके जो मेरे अंदर रुकी हुई है, वह संपूर्ण श्वास बाहर से दिव्य प्राण, दिव्य औषधि, दिव्य अमृत, दिव्य ऊर्जा, अलौकिक आनंद को लेकर के अंदर प्रवेश की हुई है। और वह श्वास जो है मेरे शरीर के रोम रोम में, कण कण में, एक पैर के अंगूठे अंगूठे तक, एक शरीर के अणु अणु, परमाणु परमाणु, कोशिका कोशिका तक जा रही है, माइटोकॉन्ड्रियंस तक जा रही है। तो जब सांस मैंने अंदर भरी हुई है, यह मेरे शरीर के एक एक कतरे कतरे में जा रही है, कण कण में जा रही है, मेरे रोम रोम में ये सांस प्रवाहित हो रही है। और वहाँ से जो भी मेरे शरीर का अनिष्ट है, जो मेरे शरीर का रोग है, बीमारी है, या जो भी मेरे शरीर में नकारात्मक है या निषेधात्मक है, उसको मेरे सांस जब बाहर आ रही है तो उसको बाहर फेंक रही है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का शिव संकल्प ये हो गया कि जब मैं सांस को अंदर भर रहा हूँ तो मैं भगवान की दिव्य प्राणवायु, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा, दिव्य अलौकिक आनंद को ही पी रहा हूँ। मैं सोमरस का पालन कर रहा हूँ। और जब मैं अपनी सांस को जितने समय में अंदर रोक रहा हूँ, उतने समय में वो जो सांस मैंने भगवान का चारों ब्रह्मांड की ओर से जो औषधीय प्राण ऊर्जा, अमृत ऊर्जा, अंध अलौकिक शक्तियों और औषधीय जो मैंने कण प्राणवायु के रूप में मैंने जिनका पान किया है, वह मेरे शरीर के अंग अंग तक, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है, मेरे शरीर के अंग अंग, मस्कुलर सिस्टम, शरीर के मांसों तक और नाड़ियों तक, तनाव, जितनी भी मेरी तंत्रिका तंत्र से संबंधित नाड़ियाँ, सब तक यह जो सांस मैंने भरी हुई है ये विसरित हो रही है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है। और जब सांस में बाहर निकाल रहा हूँ तो मेरे शरीर में जितने भी वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से हैं, टॉक्सिन से हैं, जो भी हम इस वक्त मेरे पेस्टिसाइड्स से, जो अन्य सब्जियों से जो भी मेरे शरीर के अंदर जो गंदगी, जो टॉक्सिन्स भर गए हैं, उनको प्राणायाम बाहर निकाल रही है। ये इसका शिव संकल्प है। तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, कम से कम 25 से 30 बार अवश्य करें। और जिन लोगों को कोई समस्या है, हार्ट इत्यादि की समस्या है या श्वास इत्यादि है, वो लोग कम करें, 12 या 13 बार करें, 10 बार करें। और प्रारंभ में 7 या 8 या 10 बार ही चाहिए, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएं। शुरू में आप 10 बार करें, फिर दूसरे दिन 12 बार करें, तीसरे दिन 14 बार करें, चौथे दिन उसको 16 बार करें। इस तरह से इसका क्रम बढ़ाया जा सकता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत लाभकारी प्राणायाम है। इससे आप लाभ उठाएंगे और आप सभी लोगों को प्राणायाम से दिव्य आनंद प्राप्त हो, ईश्वरीय आनंद प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो और सब आप दीर्घायु रहें, चिरंजीवी रहें।